नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सब बढ़िया, मस्त एंजॉय करें आप सब। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है मिरर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बात किया था कि मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। अपना मिरर फार्मूला जो आपको पता है कितना होता है बच्चा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपको अच्छी तरह पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी फार्मूले को हम लोग अब कॉन्वेक्स मिरर की सहायता से प्रूव करेंगे। कॉनकेव मिरर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, वहाँ आप देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने साइन कन्वेंशन और कॉनकेव मिरर से कैसे मिरर फार्मूला निकालते हैं, मैंने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। आपके एग्जाम में मिरर फार्मूला कॉन्वेक्स मिरर से पूछ सकता है या कॉनकेव मिरर से, इसलिए दोनों डेरिवेशन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। आपको पता होगा कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है। हम लोग फिगर थोड़ा बड़ा बनाएंगे, फिगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। आपको पता है इन द कॉन्वेक्स मिरर जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो आउटर पार्ट्स होता है। ठीक, चलिए ये आपका बेटा हो गया। बीच में आपको पता है पोल होता है, क्या होता है, पोल। और आपको अच्छी तरह पता है कि इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है। ठीक, चलिए हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट वो है, मैंने यहाँ उसको रख दिया। आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए हमको कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, जो कि जब वो 2 रे ऑफ लाइट कट करेंगी तो हमको इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट ओ से एक रे ऑफ लाइट ले जाते हैं, बिल्कुल इस तरह। तो आपको पता है दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। और सर कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है, ये रे ऑफ लाइट क्या करता है, डाइवर्स कर देता है। ये आपको अच्छी तरह पता होगा। ठीक है, अब सर एक तो डाइवर्स कर दिया। अब सर जो इसका नॉर्मल होगा, आपको पता होगा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि जो कर्व्ड मिरर होते हैं उसका जो नॉर्मल होता है हमेशा कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है। कहाँ से, सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा पास होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब सर एक लाइट तो ऐसे चली गई, दूसरी लाइट हम लोग बेटा बिल्कुल सीधा ले जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। आपको पता है कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो ये अपने पास पे वापस लौट आएगी। अब देखेंगे एक रे अगर इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, क्या कभी मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी सर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, इस रे अगर को पीछे बढ़ाएंगे और इसको भी हम लोग पीछे बढ़ाएंगे। तो देखेंगे यहाँ कहीं जाके आपकी रे ऑफ लाइट मिल जाएगी। तो किस इस प्रकार हमने 2 रे ऑफ लाइट को एक दूसरे में मिलाया, जो कि हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बताइएगा। अब बेटा ओ से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। आपको पता है क्या डिस्टेंस होता है, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और पोल से हमेशा क्या लेते हैं, इमेज डिस्टेंस, जहाँ आपका इमेज बना है। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है पोल डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब हम लोग डिराइव करने के लिए क्या क्या करेंगे हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग इसको अल्फा मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेते हैं, अल्फा। समझते रहिएगा बच्चे लोग, हम लोग इसको अल्फा मान लिए। इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा। क्या मान लेते हैं, बीटा। ठीक है, बीटा आप इसको मान लीजिए या बीटा मान लीजिए। और इसको हम लोग मान लेते हैं गामा। क्या मान लेते हैं, गामा। अब हमको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग मान लीजिए पॉइंट आपका एम है, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, बिल्कुल एक सीधी लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। और इसका नाम देते हैं पी डैश। क्या नाम देते हैं, पी डैश। ठीक, मैंने कहा कि ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, तो आप इसको भी कैसे लिखोगे, ये आप गामा लिख दो। क्या लिखोगे, गामा, गामा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए हम लोग डिराइव करते हैं इसको। समझ में आया, फिगर को अगर एनालिसिस समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। हमने एक परपेंडिकुलर खींचा है जिसकी हाइट क्या है, एच है, पी डैश पे कट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को। मैंने कहा कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस अल्फा एंगल, और जो आपका ये
इमेज वाली लाइन आई है जिसको आप पीछे बढ़ा के इमेज बनाए हो, ये प्रिंसिपल गामा और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है ये बीटा बना रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि यूज़ करूँगा मैं इसको। चलिए हम बात करते हैं। अब देखिए बेटा, हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम सी। क्या लेते हैं? इन ट्रायंगल ओ एम सी। अब ध्यान से देखिए ट्रायंगल ओ एम सी क्या है। अच्छा पहले हमको ये बताइए, अगर ये थीटा एंगल है तो ये कितना होगा? सर थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? सर थीटा होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब हमको आप लोग देख के बताइए, इन ट्रायंगल ओ एम सी में, ये वाला ओ एम सी, इसकी एक साइड को मैंने बढ़ा दिया इस प्रकार। देखिए, ये देखिए ओ एम सी को मैंने इसकी एक साइड को से बढ़ा दिया। ठीक, ये वाली लाइन। अब बेटा आपको ये बताइए, बीटा ये है, ये आपका क्या है? अल्फा है। ये क्या है? आपका थीटा है। थीटा है नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं ओएमसी में थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा। क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा। ठीक, दूसरी चीज क्या ले सकते हैं बेटा? हम लोग एक ट्रायंगल और लेते हैं, कौन सा? एम आई सी। क्या लेते हैं? हम लोग ट्रायंगल को ध्यान से देखते रहिएगा। इन ट्रायंगल एम आई सी, कौन सा? एम आई सी। उसी प्रकार बेटा ये देखिए, ये वाली साइड पीछे बढ़ी है तो गामा पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गामा बराबर थीटा प्लस बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा प्लस बीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा। तो आपका पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक बेटा, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का हम कंपेयर करेंगे, क्या मिल जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा माइनस बीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 बीटा बराबर गामा माइनस अल्फा। इसको हम लोग रख लेते हैं, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, इस चीज़ को हम लोग 2 बीटा गामा माइनस अल्फा को हम बाद में यूज करेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 2 बीटा बराबर गामा माइनस अल्फा। यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्योंकि हमको स्पेस ज़रूरत है, इसलिए आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके आगे देखिए, हम लोग आगे करते हैं। अब आप लोग हम लोग एक एजम्पशन करेंगे। क्या एजम्पशन करेंगे? फॉर स्मॉल अपर्चर। क्या करेंगे? फॉर स्मॉल अपर्चर। अपर्चर क्या होता है सर? विड्थ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। बेटा स्मॉल अपर्चर के लिए मतलब ये जो मिरर है इसका अपर्चर बिल्कुल स्मॉल है, बिल्कुल छोटा सा मिरर है। ठीक है, अपर्चर बहुत स्मॉल है। हमेशा याद रखिएगा, फॉर स्मॉल, ये आपका पी है, ये आपका पी डैश है, जो आपने परपेंडिकुलर खींचा था, हाइट एच का पी डैश है। फॉर स्मॉल अपर्चर हम कहेंगे पी डैश पे क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। और दूसरी चीज क्या होगा? अल्फा बीटा गामा इज वेरी वेरी स्मॉल। क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल। ठीक, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा इज वेरी वेरी स्मॉल। कैसे होगा सर? थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर ये आपका बहुत छोटा होगा तो आप जब परपेंडिकुलर खींचोगे यहाँ पे ना, तो देखोगे पी और पी डैश क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। कब? जब ये अपर्चर बहुत छोटा होगा, मिरर बहुत छोटे अपर्चर का होगा। और दूसरी चीज, अगर अपर्चर बहुत छोटा होता है तो आप जब एंगल बनाओगे ना, तो ये अल्फा एंगल बहुत छोटा होगा। इसी प्रकार बीटा भी छोटा होगा, गामा भी छोटा होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, ये जंक्शन है क्या? फॉर स्मॉल अपर्चर पी डैश से कोइंसाइड करेगा और अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा होगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक? अब चलिए हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ओ एम पी डैश। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ओ एम पी डैश। इसमें देखिए बेटा tan अल्फा क्या हो जाएगा? आपको पता है tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? हाइट, और बेस में क्या आएगा? आपकी डिस्टेंस कौन सी? ओ से पी डैश। और आपने बताया सर पी और पी डैश कोइंसाइड करता है, तो मतलब दोनों डिस्टेंस क्या है? सेम है। मतलब ओ से पी की डिस्टेंस हम ले सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में यू किधर साइड है? सर ये लेफ्ट साइड है। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में यू मेजर करते हो ना, मैंने बताया था सारे कलर से कल। कोई भी डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करोगे। पोल से किधर जाओगे? यू मेजर करने के लिए लेफ्ट जाओगे। और इंसिडेंट रे डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, अब इसके अपोजिट जा रहे हो तो नेगेटिव ले लिया। ठीक, ये क्वेश्चन आप कोई नाम दे दो, 3 नाम दे दो। ठीक, ये आपका tan अल्फा हो गया। इसी प्रकार tan बीटा निकालोगे। इसमें tan बीटा कौन सा ट्रायंगल लेंगे सर? एम आई सी, एम पी डैश सी लिख सकते हैं आप लोग।
इन ट्रायंगल एम पी डैश सी, कौन सा, एम पी डैश सी, टेन मीटर क्या हो जाएगा आपका बेटा, टेन मीटर हो जाएगा एच अपान क्या हो जाएगा देखिए एम पी डैश सी। अब सी से पी की दूरी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पी डैश पी को आउटसाइड कर रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आपका सी से पी डैश की दूरी भी, तो आर होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इस बार राइट साइड यानी इंसिडेंट के डायरेक्शन में हम लोग मेजर करने जाएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर को। मैंने पिछले लेक्चर में बताया इस चीज़ को, साइन कन्वेंशन अच्छे से पढ़ लेना तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार हम लोग गामा की बात करेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे सर, ट्रायंगल लेते हैं एम आई पी डैश, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एम आई पी डैश क्या हो जाएगा, tan गामा बराबर, दिख रहा है आप लोग को अच्छे से, एक बार नीचे तक दिख रहा है पूरा। मैं कैमरे को थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको नीचे तक दिख जाए, ठीक है, आप लोग नीचे तक देख लीजिए। या मैं tan गामा थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको ऊपर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ लिख देता हूँ इन ट्रायंगल एम आई पी डैश, कौन सा ट्रायंगल, एम आई पी डैश क्या हो जाएगा, tan गामा इज इक्वल टू एच अपान वी हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि सर ये आई यहाँ से यहाँ कितनी दूर दूरी है, वी डिस्टेंस दूरी है, इमेज डिस्टेंस है। तो आपके ये इक्वेशन बन गए 3, 4 और 5। यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके आगे हम बात करते हैं दूसरे केस के बारे में, ठीक है, इसी के आगे को हम फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चा, मैंने tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा निकाल दिया है। अब आपने एज्यूम किया था क्या सर, अल्फा बीटा गामा इज वेरी वेरी स्मॉल, इसका कुछ यूज़ भी करोगे अगर आपने इसको एज्यूम किया था। बेटा अगर कोई भी एंगल बहुत स्मॉल होता है तो हम लोग ले सकते हैं क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ये किसके बराबर हो जाएगा, एच अपान माइनस यू, ठीक। इसी प्रकार हम ले सकते हैं tan, जब एंगल बहुत छोटा होता है tan अल्फा अल्फा के बराबर होता है, साइन अल्फा अल्फा के बराबर होता है, लेकिन cos अल्फा 1 के बराबर होता है। इस चीज़ को आप लोग मैथमेटिक्स स्टूडेंट जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। ये tan बीटा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार tan बीटा बराबर बीटा एच अपान वी, बीटा वी है ना, सॉरी और है आर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बीटा निकालने के लिए आर ही तो यूज करोगे। tan गामा क्या हो जाएगा आपका, इसी प्रकार गामा के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच अपान वी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब बेटा आप अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, गामा मिल गया। आप जो पहला क्वेश्चन आया था 2 बीटा बराबर गामा माइनस अल्फा, अगर इसमें पुट कर देते हैं, देखिए 2 बीटा बराबर गामा माइनस अल्फा, 2 बीटा कितना है सर, 2 एच अपान आर, गामा कितना है सर, एच अपान वी है, अल्फा कितना है सर, एच अपान माइनस यू है। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, एक बार हम देख लें वीडियो आपको दिख रहा है कि नहीं, कहीं नीचे तो नहीं जा रहा है। चलिए यहाँ तक नीचे नहीं गया है, कोई बात नहीं। अब इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे, ये थोड़ा सा मैं अगर माइनस यू ऊपर लिख दूंगा तो आपको दिख जाएगा ये, यहाँ तक कोई दिक्कत, एच अपान भी माइनस एच अपान माइनस यू, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 एच अपान आर बराबर एच अपान वी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस एच अपान यू। अब देखिए बेटा एच कट जाएगा, 2 अपान आर, बेटा आर को आप क्या ले सकते हो, आर बराबर ले सकते हो 2f ले सकते हो, क्या ले सकते हो 2f, तो यहाँ हो जाएगा 2 बराबर 2f अपान 1 बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान यू, तो 2f 2 कट जाएगा, 1 अपान f बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान यू, यही तो हमको लाना था। दिस इज मेरा फार्मूला, ठीक। अभी मैंने कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ कर दिया, प्रूव कर दिया, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप लोग देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत तो हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।